पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। फर्म का संतुलन हम लोग पढ़ रहे थे, अल्पकाल पढ़ चुके थे। अल्पकाल में 3 स्थितियां मिलती हैं, लाभ, हानि और सामान्य लाभ। ये स्थितियां मिलती है कब? अल्पकाल में। अब हमको अगला टॉपिक पढ़ना इसी में। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म का संतुलन स्थिति हो जाएगी यहाँ पे दीर्घकाल। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जो पहले अल्पकाल में जब हम पढ़ रहे थे, अल्पकाल में हमको 3 स्थितियां मिल रही थी, लाभ, हानि और सामान्य लाभ। जबकि दीर्घकाल में फर्म को संतुलन की स्थिति में क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा, हानि प्राप्त होगा या सामान्य लाभ प्राप्त होगा। दीर्घकाल के बारे में हम जानते हैं, दीर्घकाल में फर्मों के पास इतना पर्याप्त समय होता है कि वे वस्तुओं की मांग के अनुसार अपनी पूर्ति को उद्योगों के साथ मिलकर समायोजित कर सके। यदि अचानक से मांग बढ़ गई तो उसकी सप्लाई वो कर देंगी। क्यों? क्योंकि मांग बढ़ने का मतलब यहाँ पे मांग बढ़ेगा और लेकिन समय क्या रहेगा? बहुत अधिक समय रहेगा कि इसकी सप्लाई आपको करनी है 10,000 पीस करनी है, लेकिन 50 दिन में करनी है, 5,000 पीस करनी है, लेकिन 20 दिन में करनी है। तो इसके पास हमारे पास समय है, दीर्घकाल है, हमारे पास इसकी सप्लाई करने के लिए पर्याप्त समय है, इसलिए हम उन वस्तुओं क्या कर देंगे? सप्लाई कर देंगे। एक ये चीज है। दूसरा, दीर्घकाल में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है। स्वतंत्र प्रवेश मतलब फर्म को जब मन किया तब आएंगे, फर्म को जब मन किया तब चले जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होता है। जब मन किया तब का मतलब यहां है, यदि फर्म को क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। फर्म को क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। लाभ मिला, जैसे लाभ मिलता है लाभ बढ़ता जाएगा। ठीक है। लाभ बढ़ने की लालसा में अन्य जो फर्में किसी अन्य बाजार में व्यवस्थित है वो देखेंगी इस बाजार में जाने पे हमको लाभ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसलिए और भी बहुत सी फर्में क्या हो जाएंगी? फर्म इस बाजार में क्या हो जाएंगी? प्रवेश कर जाएंगी। क्यों? इस लाभ की लालसा में। तो पहले मान लीजिए सिर्फ 50 दुकानें थी, उस 50 फर्म थे उस बाजार में, फर्मों को लाभ मिलता था। इसी लाभ को देखते हुए अन्य बहुत सी फर्में और क्या हो गई? बाजार में प्रवेश कर गई। तो फर्मों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो फर्मों की संख्या बढ़ने से ये जो लाभ है, ये लाभ कन्वर्ट हो जाता है सामान्य लाभ में। मतलब लाभ पहले बहुत अधिक मिलता था, लेकिन फिर 50 फर्में और उसी बाजार में आ गई तो लाभ धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम होते होते सामान्य लाभ में क्या होता है? प्रॉफिट कितना होता है? सुनिए, बात समझ में आ गई? लाभ की लालसा में अन्य फर्में क्या होती है? बाजार में प्रवेश करती हैं। जैसे ही वो बाजार में प्रवेश करती हैं, उस फर्म को मिलने वाला लाभ धीरे धीरे क्या हो जाता है? सामान्य लाभ में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ गई? यही सेम कंडीशन हानि की होती है। यदि किसी फर्म को हानि मिल रही हो, उस बाजार में हानि मिल रही हो, तो हानि को सहन करना सभी फर्मों के बस की बात नहीं है। यदि हमको हानि हो रही है, किसी फर्म को हानि हो रही है, वही फर्म हानि सहन कर सकता है जो जिसकी पृष्ठभूमि या जिसका बैकग्राउंड पहले से बेहतर हो, या दुकान बहुत बड़ी हो, फर्म बहुत बड़ी हो, वही 2, 4, 10, 15 दिन क्या कर सकता है? अपने हानि को सहन कर सकता है। लेकिन अन्य जितनी छोटी छोटी फर्में जो नई प्रवेश की हैं, चाहे जिनकी पूंजी कम है, वो फर्में बहुत देर तक हानि को सहन नहीं करेंगी। जैसे ही हानि को वो सहन नहीं करेंगी, इस हानि के कारण फर्में क्या हो जाती हैं? फर्में बाजार से क्या हो जाती है? बाहर चली जाती है। जैसे ये फर्म बाहर जाती है, वैसे ही ये हानि धीरे धीरे कम होते हुए कहां चली जाती है? सामान्य लाभ में परिवर्तित हो जाती है। बात समझ में आ गई?
तो दीर्घकाल में इतना पर्याप्त समय होता है कि कोई भी बाजार आसानी से कोई भी फर्म बाजार में आसानी से प्रवेश कर सकती है और आसानी से निकल सकती है। जब फर्मों को लगता है कि लाभ की स्थिति है बाजार में, अन्य बहुत सी फर्में क्या हो जाती हैं, बाजार में प्रवेश कर जाती है। इसलिए ये लाभ किसमें परिवर्तित हो जाता है, सामान्य लाभ में। तथा कुछ कभी कभी ये होता है कि बाजार में हानि की स्थिति है, तो उस हानि को सहन न करने के कारण छोटी छोटी कई फर्में बाजार से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती हैं। इसलिए ये हानि किसमें परिवर्तित हो जाती है, सामान्य लाभ में। बात समझ में आ गई। तो स्पष्ट है, पूर्व प्रतियोगी बाजार में जब फर्म संतुलन की अवस्था में होता है और दीर्घकालीन की स्थिति में, दीर्घकाल की स्थिति में फर्म को सिर्फ और सिर्फ सामान्य लाभ मिलता है। उसका एकमात्र कारण है कि दीर्घकाल में फर्मों के पास अपने मांग और मांग को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त समय होता है और इसी कारण उन्हें क्या मिलता है, सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। बस इसका फिगर एक बना लीजिए, टॉपिक खत्म। यह बराबर एम आर एम सी ये सी संतुलन बिंदु ई, ये 8 मीटर संतुलन बिंदु ई पर लाभ कितना हो रहा है, शून्य, क्योंकि जितना लागत लग रहा है उतना ही हमारी क्या है, आगम भी है। इस बिंदु पे जितना लागत है उतना ही हमारी क्या है, आगम भी है। ऐसी स्थिति में लाभ कितना होगा, शून्य होगा। जब लाभ शून्य तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सामान्य लाभ की स्थिति। ठीक, एक चीज यहां से परिचित हो जाता है थोड़ा सा, ये एल हो जाता है, एल फॉर लॉन्ग से मतलब है, यहां पे एल लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये था पूर्व प्रतियोगी बाजार में फर्म के संतुलन की स्थिति। पहले 3 स्थितियां हमने पढ़ा, अल्पकाल में लाभ मिलता है, हानि मिलता है और समान लाभ मिलता है। जबकि दीर्घकाल में फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन के कारण फर्म को जब लाभ मिलता है तो बहुत सी अन्य फर्में प्रवेश करके उस लाभ को सामान्य लाभ में परिवर्तित कर देती हैं। तथा जब फर्मों को हानि मिलती है तब कई फर्में बाजार से बाहर चली जाती है उस हानि को सहन न करने का, तो वो हानि फिर कहां परिवर्तित होती है, सामान्य लाभ में। इसलिए पूर्व प्रतियोगी बाजार में दीर्घकाल की स्थिति में जब फर्म संतुलन होता है तो उसे क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ सामान्य लाभ की ही प्राप्ति होती है। कई बच्चों ने, 2-3 बच्चों ने ही बस नोट्स बनाया है, इस नोट्स को कंप्लीट करिए, आगे कल नए चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे।